बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आसिम साहब, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आपके साथ हमने बहुत सारे व्लॉग किए हैं। आपने एक पेशन गोई की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई थी, उसका हम हवाला देंगे क्योंकि आगे की जो हमारी स्टोरी है वो आपसे हम पेशन गोई लेंगे, वो उससे लिंक करती है। आपने कहा था कि खान साहब की रिहाई के हवाले से, फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सैफर केस में ना सिर्फ उनकी जमानत मंजूर की बल्कि रिहाई का फैसला भी जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो भी गई लेकिन उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन रिहाई हो गई खान साहब की। टेक्निकली आपकी पेशेंट भी दुरुस्त साबित हुई, हमने वो क्लिप भी लगाया था। अब खबरें ये आ रही है कि खान साहब की जो शोहरत है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल ऊंचा होता चला जा रहा है। जितने भी सर्वेज आए हैं, आप सब जानते हैं, देखने वाले जानते हैं कि पीटीआई की जो मकबूलियत है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से जो डीले हैं उनकी भी ऑफर की जा रही है खान साहब को। हमने उस पर भी आपसे बात की थी। बड़ी मुलाकात के हवाले से आपने कहा था। अब कहा यह जा रहा है कि जेल की जो कुंडी है वो बाहर से बंद नहीं है बल्कि वो अंदर से बंद है। यानी कि खान साहब जो है वो अपनी मर्जी से अपने उसूलों पे डटे हुए हैं। खान साहब पहले भी अपने बयानी पे सख्ती से कायम रहे, अभी भी सख्ती से कायम है। बहुत सारी, अब क्योंकि उनको जेल में रख के भी देख लिया गया कि कुछ हाथ नहीं आया, बल्कि जेल में रखने का नुकसान उल्टा ये होगा, उनकी मकबूलियत ग्राफ जो है वो बढ़ता चला गया। अब आप क्या समझते हैं, जेल की जो कुंडी है, कहा यह जा रहा है कि वो अंदर से बंद है। तो सामा साहब, अब आपकी पेशन गोई थी कि वो बाहर आ जाएंगे। अब खान साहब जिद लगा के बैठे हुए हैं अपनी कुछ शराइत पे। तो क्या समझते हैं कि कब तक खान साहब जो है उनके बयानी में कुछ नरमी आने के चांसेस हैं या वो डटे रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, ये जितने भी पहले आपके सियासतदान थे ना, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में आई डोंट नो कि कितनी मास्टर्स की हुई है। बहरहाल खान साहब के मुतालिक शायद आपको पता हो कि उन्होंने बेनजीर साहब के साथ वो क्लास फेलो थे और पॉलिटिकल साइंस में उस वक्त वो उन्होंने डिग्री ली हुई है। और ही नोज बेटर इमरानियात असल में जो है ना, इमरान को ज्यादा आती है। और इसीलिए जो जैसे कहते हैं ना, उनके नाम का असर और फिर इमरानियात जिसको कहते हैं, वो इमरान को बहुत अच्छी आती है। और वो शायद ये बात समझते हैं कि ये अब कुंडी अंदर से ना खोलना ही उनके हक में बेहतर है। और ये कुंडी वो अभी जैसे कहते हैं खोलते नजर भी नहीं आते। हाँ, जो कुदरत की जो स्पोर्ट या जो प्लानिटरी इंडिकेशन है, वो आपने देखा कि 2 नवंबर के बाद से जमानते ही केस खारिज। वो पूरा जोर लग रहा है रिहाई की तरफ ही। मतलब अब अदालत की कोई ना माने तो क्या करें, मतलब उसमें लीगल साइड मजबूत कहते आए हैं। जमानत और क्या हो भाई, आप अंदर हो या मैं हो, जमानत होगी तो बाहर। लेकिन अब वो मसला ही, सिचुएशन ही एक ऐसी ट्रिकी उसमें आ गई है। जैसे कहते हैं कि वो कुंडी खोलने को तैयार ही नहीं है। और शायद वो, मैं समझता हूँ, कर भी ठीक रहे हैं कि कुंडी खोल के भी क्या करेंगे। इस टाइम जो कुंडी बंद से काम हो रहा है, वो शायद खुली कुंडी से ना होता। मिसाल के तौर पे उनके जितने भी हरीफ हैं वो आजाद हैं, अगर मिसाल के तौर पे ये खुले फिर रहे हैं तो कितने जल्द से ये कितनी को हवा बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि वो जेल में बैठे ही उनका सारा काम हो रहा है। और आप लोगों को याद होगा, आप कहते थे कागजात नामजदगी जो है वो सारे इलेक्टेबल्स गए, पार्टी में कुछ नहीं है। कागजात नामजदगी तो नून लीग से ज्यादा तादाद में पीटीआई के जमा हो गए हैं। तो सारे पत्ते असल में मुखालफिन का, मैंने कहा था कि 26 नवंबर के बाद हावी नहीं हो पाएंगे। तो वही सूरत हाल है। और खान साहब नहीं कोई टलने टुलने वाले, ना ही कोई डील, ना कोई बात इस लेवल पे आके, मैं समझता हूँ कि वो नहीं इस काबिल के किसी भी डील को, जैसे कहते हैं, क्लिक करें। और मैं जाती तौर पे भी समझता हूँ कि अभी कोई डील ऑफर भी नहीं है, जो प्लानिटरी इंडिकेशन में ऐसी कोई डील ऑफर नहीं है। प्लस ये है कि वो इस मिजाज में भी नहीं है कि वो इस साइड पे कुछ करें या इस साइड पे सोचें। उनकी तो इस टाइम जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये तो डे बाय डे बढ़ना ही है, इसमें कमी नहीं आएगी। और इवन के ये जो इलेक्शन है, जो कि आपको पता है मेरी राय इलेक्शन के मुतालिक बारहा बता चुका हूँ कि मुझे अभी इस पे श्योर नहीं हूँ। और अगर हो भी जाए तो उसके बाद भी खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा होना है इलेक्शन करवा के, या जो जीतने वाली पार्टी है उसकी फिर भी ग्रिप नहीं होगी। फिर भी वो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत होगी।
मुस्तकबिल के किसी भी पाकिस्तान, एक स्टेबल पाकिस्तान में इमरान खान के बगैर कोई चारा नहीं है। एक स्टेबल पाकिस्तान इमरान खान को टेबल पे बिठाए बगैर मुमकिन नहीं है। ये जो समझ नहीं पा रहे इस बात को, तो उम्मीद ये है कि जनवरी फरवरी के बाद या इस सारा जो कोई स्ट्रगल जो आखिरी जोर लगाने के बाद अप्रैल में जरूर समझ आ चुकी होगी उनको भी, जिनको समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आपने हमेशा एक बात ये की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी तहरीक इंसाफ पे बहुत ज्यादा तनकीद नहीं करी, और आगे आपको लगता भी है ऐसा, अगर हम गलत नहीं है, कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी से किसी हद तक उसका झुकाव हो जाए। और आपने ये भी कहा था कि सरदार जो लतीफ खोसा हैं उनका आना भी एक डिप्लोमेसी हो सकती है, बैकडोर। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, और नासिर हुसैन शाह ने भी कहा है कि 9 मई के जो जितने भी मुल्जिमान हैं, अगर वो उनसे अब पीटीआई जो है अपना लाताल्लुकी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी कह चुकी है, और खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के भी चले गए, और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी मुलव्विस है 9 मई के वाक़यात में, वो कड़ी सजा दी जाए। अब आप क्या समझते हैं, अगर आगे हालात बनते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में, कुछ मेल मिलाप नजर आ रहा है आपको? देखिए लॉजिकली तो दोनों एक दूसरे की तरफ जो है टाइम टू टाइम करीब होती लग रही हैं, और बिलावल साहब का फ्रंट पे आना बजाते खुद खान साहब की वो डिमांड है जो माजी में हमने सुनी थी कि खान साहब ने कहा था कि माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी से कोई ना कोई बात हो सकती है। तो अगर उसको देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी को जैसे कहते हैं कि वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्लस इसमें एक और भी बात याद रखें कि इस वक्त जितने भी टिकट होल्डर या जितने भी वो हैं वो सब कई ज्यादातर तादाद उनकी उससे पहले पीटीआई का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वुकला की वो जैसे कहते हैं ना कि रजिस्टर्ड मेंबरशिप भी शायद उसमें मौजूद ना हो। तो वो तो बिलावल साहब की जो बात है वो तो पूरी है, समझ लें अगर वो इस तरह की कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली जो इस वक्त की पीटीआई है वो या तो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं या रूपोश हैं, जो मौजूद है वो वही हैं जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो लोग न्यू ज्वाइनी है, जैसे मतलब वो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं। हाँ ये एक इंडिकेशन भी है कि अगर पहली बात ये है कि मैं तो इसको नहीं मान रहा इसको कि इलेक्शन हो इस ये तो आप 25 जनवरी को अगर प्रोग्राम करेंगे तो फिर देखेंगे। हाँ लेकिन ये भी है पॉसिबिलिटी कि अगर कोई इलेक्शन इसी हालत में हो भी गया तो ये भी आज इसको भी क्रॉप करके रख लें कि केपी के फिर भी पीटीआई का होगा और सिंध पीपी का होगा। तो अब जरा रेशो बना लें सिंध और केपीके की, तो फिर देखें कि प्रेसिडेंट बनाने के लिए सूबे चाहिए होते हैं, उनके वोट्स चाहिए होते हैं, तो ये फिर दो का लॉजिकली किसी ना किसी उस टेबल पे आ जाना। प्लस जो दूसरे सारे धड़े हैं उनके रिएक्शंस पे है कि वो किस एंगल में जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि इस इलेक्शन में जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो भी कोई इतने खुश नहीं होंगे, या उनकी भी हो सकता है कि एतराजात सामने आए। और लाडला भी आपको बाधा कह चुका हूँ कि लाडला भी चीख उठे ये भी पॉसिबिलिटी है। उसामा साहब तो यहाँ उसामा हाँ जी उसामा साहब, यहाँ पे हम आपको लाडले पे थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे पास एक कमेंट आ गया है कि आप पर इल्जामात है कि लाडले ने आपको खरीद लिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो जैसे कहते हैं ना कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है ये अमूमन आपने देखा है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे सब एतराजात करते हैं कि इसमें एक ट्रेंडिंग या इस तरह की जरा सी भी कोई बात 5 मिनट के लिए भी की जाए जो कि इनको लगे कि वो पीटीआई के खिलाफ है किसी भी तरह, तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं। जबकि इनको ये नहीं पता कि भाई आप लोग जितने पीटीआई के हैं, मतलब सपोज डाई हार्ट तो कॉल्ड, तो आप लोग सिर्फ मोबाइल्स की हद तक हैं, आप लोगों ने अपने आप को मोबाइल की पार्टी साबित किया है। वरना मिसाल के तौर पे मेरा लीडर हो और मैं अगर पर्सनली खान साहब का फॉलोअर हूँ, तो मैं तो भाई इधर वो महारंग के साथ जाके कैंप लगा के बैठा हूँ, और मैं उधर चलो एक खामोश एहतजाजी के तौर पे क्योंकि इनको नहीं पता कि अदालतें फारिग कर रही हैं, जमानतें दे रही हैं, तो एहतजाज बनता है कि भाई अदालतें फैसले दे रही हैं, आप निकाल ही नहीं रहे हमारे लीडर को, तो कोई कोई चूं चुना की आवाज आ रही है।
दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी दलील ये है कि आपको याद होगा जब खान साहब पे लाइफ थ्रेट हमने की, तो बतौर एस्ट्रोलॉजर तो मेरा काम जस्ट आपको एक वो दे देना था कि इंडिकेशन, लेकिन सदकात की मुहिम आपने और हमने ही चलवाई, आपको याद है, और पूरी दुनिया में सदकात हुए। वो तो या इमरान खान की माँ कर सकती थी या वो बंदा कर सकता था जो बड़ा क्लोज होता। तो उस वक्त ये बताए कि हमें कितने नफलों का सवाब था जब हर तरफ पाबंदी थी उनकी फोटो, उनके नाम, उनकी किसी भी चीज का। तो हम तो इतने डेयरिंग थे उस वक्त भी कि इस तरह का इकदाम करके इन्हीं का लीडर बचा रहे थे, इन्हीं का लीडर हमने सिक्योर किया, सिर्फ इसलिए कि एक कौम का असासा है, इसलिए कि एक शख्स है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, उसकी एक मूवमेंट है और वो एक बहुत बड़ी तादाद का हीरो है, तो उसको बचाना एथिकल जॉब थी, तो हमने की। तो बात यह है कि हमने तो वो सेरा किया जो इनका बनता था या इनके फॉलोअर्स का बनता था, तो हम उस वक्त नहीं डरे। तो इसलिए बात यह है कि यूं इनकी मर्जी का तो कभी भी नहीं बोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह ताला ने जहां, जैसे कहते हैं हम तो इंटरनेशनल सफाई है, हम इस लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल इस सिनेरियोज में अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि वो स्टेक पे नहीं लगा सकते। हक की बात जहां भी होगी पूरी दुनिया में, वो इवन बेशक कोई जैसे कहते हैं ना कि कहीं की भी हो, तो वो करेंगे, उस पर कोई नहीं। लेकिन इनकी क्लास लेनी बहुत जरूरी है कि जो इतने मतलब बनते हैं। मिसाल के तौर पे लीडर है, 22 साल की स्ट्रगल है सर, उसने इतना आप लोगों को मतलब अवेयर किया है, इतना सब किया है, तो आप लोग घरों में क्या करते रहते हैं, मोबाइलों पे क्या करते रहते हैं? कभी आप लोगों ने दोबारा हिम्मत क्यों नहीं की, दोबारा कोशिश क्यों नहीं की? तो बात यह है कि भाई अब एक मिसाल है, बलूचिस्तान का बड़ा क्रिटिकल इशू था, महारंग एक बच्ची है, एक दूध पिला रही होती है उधर बच्चे को लेके, वो सर्दी की ठिठर थी, सर्दी में कैंप लगा के अमन से आके बैठी हुई है, क्या बिल्कुल वो ठीक है। किसी को वो कर रही है? तो ये काम इनसे नहीं होता था कि घर, मैंने तो याद होगा एक इनको सजेशन भी दी थी कि भाई घरों के बाहर ही निकल के बैठे रहा करो, कि ये जी हम इतने घंटे जो है ना खान साहब की वो उसमें वो कौन सी होती है यकजहती के तौर पे हम अपने थड़ों पे बैठे रहा करेंगे, बिल्कुल गली में ठीक है। गुजारा करेंगे टाइम, कोई भी अच्छी एक्टिविटी, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। इसीलिए इस कौम को कभी कोई लीडर नहीं मिलते कि जब वो बेचारे पीछे मुड़ के देखते हैं तो आवाम गायब होती है। भुट्टो साहब के भी टाइम याद करें, कितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग थी और बड़े आराम से उनको फांसी चढ़ा दिया गया था और फिर जाले भी देखते रहे। बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जब हुआ, 2 दिन इन लोगों ने सड़कों पे तोड़ फोड़ की, सारी बैंक लूटे, बिल्डिंग्स तोड़ी, उसके बाद खत्म कहानी, केस का ही फैसला नहीं हुआ आज तक कि कातिल कौन था। बिल्कुल मतलब ठीक है। आप इससे अंदाजा लगाएं। तो इसलिए ये बातें हमें तो, आपको पता है कि इस तरह की जिस जो मिशन आप हम लेके एक कौम की अवेयरनेस का या एक न्यूट्रली इनको समझाने का लेके निकले हैं या अवेयर करने का, तो हमें ये सब सुनने को मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए, और आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत सही तरीके से पेश भी कर दिया। उम्मीद है हमारे देखने वालों को समझ भी आ गई होगी ये बात। नाज़रीन, आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।